तो सही आप कह सकते हो। सो लेडीज एंड मेन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगत जनों, आप कह सकते हो समोर में। तो हमारा दूसरा टॉपिक है इनएविटेबल अबॉर्शन। बोलो यस और नो। इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। तो इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब है, अब की बार कहानी को उल्टा कर। द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, मिसकैरिएज का वह प्रकार, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज अटल टाला नहीं जा सकता है। द टाइप ऑफ मिसकैरिएज, मिसकैरिएज का वह प्रकार, बोलो यस और नो। कैरिएज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का वह प्रकार, वेर इन, बोलो यस और नो, वेर इन द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, बोलो यस और नो, द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड, बोलो यस और नो। अब की बार प्रेगनेंसी पहुंच चुकी है टू दैट स्टेट, टू दैट स्टेट यानी उस अवस्था में। फ्रॉम वेयर, बोलो यस और नो, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, यस और नो। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, continuation of pregnancy is not possible, continuation of pregnancy is not possible, pregnancy is not possible, बोलो yes or no। that means not possible, that means it is impossible, यानी ये उस हालत में पहुंच गया है कि that's good, not possible, that is it is impossible to continue the pregnancy, that is it is impossible, है ना, it is impossible to continue the pregnancy, impossible, बोलो yes or no, impossible to continue the pregnancy, यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, हाँ या ना, दैट्स गुड। तो इनएविटेबल, द टाइप ऑफ मिसकैरिएज वेर इन, यहाँ पर एक ही नोट है, हैज रीच्ड, ये वाला नोट था जो गायब हो गया है यहाँ पर, बोलो यस और नो। ओके ओके, तो आप कह सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक ही नोट है, यानी एक नोट गायब हो गया है यहाँ से, केवल एक ही नोट है, तो एक नोट है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, बोलो यस और नो, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इट इज इम्पॉसिबल, दैट्स गुड, इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल, बोलो यस और नो। The type of miscarriage wherein the pregnancy has reached to that state from where continuation of pregnancy is not possible, that is it is impossible to continue the pregnancy, pregnancy को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, बोलो यस और नो, दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब साहब वो राजकुमार अपनी पत्नी को सोनोग्राफी करवाई, थ्रेटन अबॉर्शन पे आता हूँ। तो थ्रेटन अबॉर्शन में सोनोग्राफी करवाई, और सोनोग्राफी करवाने के बाद मैंने कहा भाई देखो आपका बच्चा जीवित है, सब कुछ ठीक है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब अब क्या करना है। तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप चाहो तो घर ले जा सकते हो और चाहो तो एडमिट करवा दो 1-2 दिन, है ना, ताकि हम ऑब्जर्व कर लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कभी कभी थ्रेटन्ड अबॉर्शन इनएविटेबल में चेंज हो जाता है, तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे अगर कोई बात हुई तो उसने कहा देख लो साहब आपकी मर्जी, आप डॉक्टर आप सब जानते हैं। अरे बोलो तो सही। तो साहब उसने क्या किया, ठीक है सर एडमिट कर लो। उसने एडमिट करवा लिया 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए। हमने साहब उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया, डायजीपाम दिया, है ना, हाइड्रेशन मेंटेन किया, है ना, फ्लूइड ड्रिप चढ़ाई, है ना, नॉर्मल सलाइन क्रिस्टलोइड, दैट्स गुड। ठीक है साहब 2 दिन रहा, 2 दिन में ब्लीडिंग नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, कंपाउंडर साहब घर ले जाओ, है ना। मैंने बिल बनाया 2 दिन का 2500 रुपये का, कैसे तैसे उसने हाथ जोड़ के 2000 रुपये करवा लिए। वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे भी 2000 रुपये आगे जा क्या रहा था, औरत ने आराम ही तो किया था बेड पे, 10 को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके भी कि चलो 2000 रुपये में दोनों खुश हैं। अब चले गए। अब जाने के बाद आप कह सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप कह सकते हो कि वो छुट्टी पे ही रहा, वो ड्यूटी पे गया ही नहीं, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं, छुट्टी पे ही रहा, ड्यूटी पे गया ही नहीं राजकुमार, और अपनी पत्नी के साथ रहा। 3-4 दिन और गुजरने के बाद पत्नी ने बोला कि अब मैं ठीक हूँ, आप ड्यूटी पे जा सकते हो। वो माना नहीं, दैट्स गुड, कि नहीं देयर इज नीड टू स्टे हियर, यहाँ पर रुकने की जरूरत है, कि नहीं नहीं घबराइए मत, दैट्स गुड। और वो चला गया, और वो ड्यूटी पे चला गया। 2-4 दिन 5 दिन के बाद, 2-3 दिन 4 दिन औरत थोड़ा
चलने लगी, घर का छोटा मोटा काम करने लगी, दैट्स गुड, अकेली थी, काम भी करना था। ओके, अचानक 4-5 दिन बाद यानी अचानक फिर फोन गया उसके ड्यूटी पर कि भैया जल्दी से आ जाइए। मकान मालिक ने फोन किया, भैया राजकुमार जल्दी से आ जाइए, आपकी पत्नी के बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है। सुनना कहानी को, उसी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब की बार ब्लीडिंग मॉडरेट टू सीवियर हो गई, बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए, रुक नहीं रही है और आपकी पत्नी रो रही है दर्द के मारे, पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। उसने तुरंत वहां से छुट्टी ली और छुट्टी लेके रवाना हो गया। बोलो यस और नो, और रवाना हो गया और हॉस्पिटल से घर आया तो औरत के वास्तव में दर्द हो रहा था और मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। आप कह सकते हो तुरंत अब की बार सोचा कौन से हॉस्पिटल चले, तो उसने सोचा यार वो डॉक्टर एम एम शर्मा के पास गए तो कुछ फायदा नहीं पड़ा। जबकि मैंने आपको बोला है कि डॉक्टर एम एम शर्मा हो या डॉक्टर कोई सा भी हो, थ्रेटन अबॉर्शन में आराम ही बता सकता है, डॉक्टर कोशिश कर सकता है, 33% में इनएविटेबल में चेंज हो जाता है। पर विश्वास उठ गया, उसने साहब अब की बार दूसरे डॉक्टर के पास गया कि अब की बार तो भाई साहब डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या नाम है उसका, धनवंतरी के पास चलते है ना, धनवंतरी के पास चलते, धनवंतरी, बोलो यस सुनो। तो डॉक्टर धनवंतरी जी के पास चलते हैं, मंत्री जी नहीं बोला, धनवंतरी जी। और धनवंतरी जी के पास लेके गया, सर नमस्ते, मैं भी स्टाफ नर्स हुई है, ऐसे ऐसे पत्नी है और ऐसे ऐसे इसके पेन हो रहा है, 10 गुट 10 गुट। डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, कब से हो रही है, 10 गुट। तो पहले तो डॉक्टर आप कह सकते हो समुद्र में लिया, एडमिट किया, अंदर लेके गए, पूछा कब से हो रही है, कि सर बात तो ये है कि आज से 2 वीक पहले 3 वीक पहले ऐसे ऐसे मैं रात को आया था, 8 बजे 10 बजे खाना खाया, सो गया, इसके हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई। तो जब ये कहानी आपने सीखने का मतलब ये है कि पहले थ्रेटन्ड हुआ था, थ्रेटन से, अरे बोलो तो सही, कंटिन्यूस बार रुकेगी नहीं, आपकी बार पर वेजाइनल जो थ्रेटन अबॉर्शन, ये थ्रेटन अबॉर्शन से कन्वर्ट होगा जब थ्रेटन अबॉर्शन था, थ्रेटन से इनएविटेबल में चेंज होगा, पेनफुल होगी, यस, आपकी बात बहुत दर्द होगा, यस, पेनफुल होगी, मॉडरेट टू सीवियर होगी, हाँ, कंटिन्यू। तो नाले के लिए जगह पर्याप्त नहीं है और वो इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, जबकि अगर रिमझिम बारिश आती है तो धीरे धीरे निकलता रहता है। व्हाट एवर टू से यू, जब ब्लीडिंग बहुत जोर की होती है तो कुछ तो निकल जाती है, कुछ अंदर इकट्ठी हो जाती है, और कुछ अंदर इकट्ठी हो जाती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है और डार्क रेड हो जाती है। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर डार्क रेड कलर की, डार्क रेड ब्लीडिंग बताती है ओल्ड ब्लड को, फ्रेश रेड ब्राइट रेड कलर बताती है इन न्यू ब्लड को। तो डार्क रेड कलर की होगी, यह आपको याद रखना है। बोलो यस और नो, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। कहानी को आगे बढ़ाता हूं, बंधु और बांधो भगतजनों। ओके, दूसरा मुझे बताइए, कहानी को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्या उसके अगर मैं पीवी करूंगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो क्या उसके इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा या खुला रहेगा, दोनों एक ही बात है, ओपन रहेगा, दैट्स गुड, ओपन, यानी इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। बोलो यस और नो, यानी उसके इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है, इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है। बोलो यस और नो, इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन हो चुका है, दैट्स गुड, ओपन, यानी आप कह सकते हो ओपन हो चुका है। अगर उसके लोअर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो लोअर एब्डोमिनल पेन, यस यस यस, लोअर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो जो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा बंधु और बांधो भगतजनों, वो लोअर एब्डोमिनल पेन, यस, प्रेजेंट 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 रहेगा, आप कह सकते हो। ओके, अगर आप फीटल अल्ट्रासाउंड सुनने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स एब्सेंट, अधिकतर केस में बच्चा मर ही जाता है, तभी तो वी कैन नॉट सर्वाइव द, और समटाइम मे प्रेजेंट, समटाइम कभी कभी प्रेजेंट भी रह सकता है, समटाइम्स मे प्रेजेंट, कभी कभी आप कह सकते हो मे बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी रह सकता है। बोलो यस और नो। ओके, तो फीटल अल्ट्रासाउंड हो गया। ओके, अगर हम बात करें सिम्फाइसिस फंडालाइट, तो फंडालाइट या तो उतनी ही रहेगी या डिक्रीज, करस्पॉन्ड्स और डिक्रीज, क्योंकि उतनी इसलिए रहेगी कि अभी तक कोई अभी चालू ही हुआ है, दर्द हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है, और डिक्रीज कई बार बच्चा खिसक के नीचे आ जाता है तो डिक्रीज और डिक्रीज। बोलो यस और नो, तो आप कह सकते हो उतनी ही रहेगी या डिक्रीज। छठा, और कोई बिंदु रह गया हो, फीटल अल्ट्रासाउंड चैट ऑन कर सकते हैं, दैट्स गुड। तो फीटल अल्ट्रासाउंड आप कह सकते हो समोर अदरवियर। ओके,
ओके, यूपीटी हम ये टेस्ट वाले हो ही गए, फीट अल्ट्रासाउंड, सिम्पाइसिस, गुड, ये पांचों बिंदु याद रख लेना। ओके, तो ये क्लिनिकल फीचर, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनफुल होगी, मॉडरेट टू सीवियर होगी, कंटिन्यूस होगी, डार्क रेड कलर की होगी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, इंटरनल सर्वाइकल उस पर होगी, ओपन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहेगा, फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट रहेगा क्योंकि बच्चा मर चुका है, सिम्फाइसिस फंडलाइट, ये क्लिनिकल फीचर आपको याद है। अरे बोलो तो सही, यूपीटी, यूपीटी अगर इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाएगा। अगर यूपीटी की बात करें या बीटा एससीजी तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही आएगा अधिकतर केसेस में, और सम टाइम में भी पॉजिटिव, डज नॉट, क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव होने में, पर ये इतना रिलायबल नहीं है, टाइम लगता है। बोलो यस और नो, एक दो दिन नेगेटिव डिसअपियर होने में टाइम लगता है, बाकी नेगेटिव ही आएगा अगर उससे, दैट्स गुड। बोलो यस और नो, यस आशीष शर्मा ब्रेक, ऑफ कोर्स वी विल गिव, होल्ड ऑन, इस टॉपिक को पूरा करने। इन्वेस्टिगेशन सेम, यानी अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, ये का ये इन्वेस्टिगेशन सीबीसी करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे, है ना, पर अब की बार यहाँ पर कुछ चेंज होगा कि आप कह सकते हो कि अगर यूएसजी करवाएंगे तो यहाँ पर चेंज होगा। बोलो यस और नो, क्या चेंज होगा? डेड फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो कि बच्चा मरा हुआ प्रतीत हो सकता है क्योंकि अधिकतर केस में, और प्रेजेंट जीवित भी हो सकता है। फीटल अल्ट्रासाउंड तो ऑफ कोर्स एब्सेंट आएंगे, मर ही गया बच्चा। यूपीटी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। यहाँ पर अधिकतर केसेज में फीटस डेड होगा, बोलो यस और नो। या अगर डेड फीटस नहीं भी हुआ तो आप कह सकते हो कि समटाइम कुछ 1% में जीवित भी हो सकता है, पर अधिकतर केसेज में डेड होता है, और समटाइम, बोलो यस और नो, मे बी अलाइव, समटाइम्स, बोलो यस और नो, मे बी अलाइव, बोलो यस और नो, जीवित रह सकते हैं। अब मुझे बताइए मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या करोगे? अगर मैं मैनेजमेंट आपसे पूछूं तो बताइए, बच्चा मर गया है तो यूट्रस में रहने दोगे याद के लिए या टर्मिनेशन? यस यस यस, आप कह सकते हो एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस, यानी आप टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट टर्मिनेट हो चुकी है ना, या टर्मिनेट, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, यानी सक्शन इवोक्यूशन कर सकते हैं। 10 वीक से पहले है तो सक्शन इवोक्यूशन, सक्शन एंड इवोकेशन, बोलो यस और नो। 10 वीक से पहले है तो, और अगर 10 वीक के बाद है तो डिफरेंट मेथड हम अपना सकते हैं, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो सक्शन इवोकेशन, बोलो यस और नो। और अगर आपने टर्मिनेट कर दिया है एंटीबायोटिक, टर्मिनेट करने के बाद, है ना, टेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक दोगे, दैट्स गुड। अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है तो आप कोई सी भी दे सकते हो, सिफिक्सिन ग्राम पॉजिटिव के लिए, डॉक्सीसाइक्लिन ग्राम नेगेटिव के लिए, मेटानिराजोल, अना आप कह सकते हो, तो दिस इज द थिंग, बोलो यस और नो। एंटीबायोटिक्स आप देंगे, दैट्स गुड, ओके। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, देखो थिएटर अबॉर्शन में बच्चा जीवित था तो वहां पर पति ने 4 दिन की छुट्टी ले ली और पत्नी के साथ रहा, सिर पे हाथ रख के, और रहा कि घबराओ मत, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, भगवान सब सही करेगा। दैट वाज इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पर अगर अबॉर्शन हो गया है तो औरत रोती है कई दिनों तक, यस और नो, क्योंकि उसने सोचा था कि 3 महीने तो हो गए थे, 4 महीने हो गए थे, बच्चा आने वाला है, एक आत्मीयता आ जाती है, और औरत से ज्यादा दुख किसको होगा? तो अगर वो रोती है तो आपको 2-3 वीक तो रेस्ट करवाना है जब तक लोकिया डिस्चार्ज हो, और 3-4 वीक बाद आप पत्नी को बोल दे, पति को बोल दे कि आप ऐसा करिए, इसको घुमा लाना, है ना, माउंट आबू, है ना, आप कह सकते हो कुल्लू मनाली, यस गुड, आप कह सकते हो कि समोर अदर वेयर, ताकि इमोशनल। तो यहाँ पर जो इमोशनल साइकोलॉजिकल, और अगर आप रिच हो, अगर आप एम्स में काम करते हो तो यूरोप के टूर पे, या फिर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट स्विट्जरलैंड, अरे बोलो तो सही, तो आप कह सकते हो दैट्स गुड, मैं नहीं लिखूंगा इमोशनल। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का तरीका अलग अलग होता है। थिएटर अबॉर्शन में आप छुट्टी लें, साथ में समय बिताएं, है ना, अच्छी अच्छी बातें करें। जबकि बच्चा बिगड़ गया है तो आप हवाई जहाज में उड़े बैठ के, तो औरत ये सब गम भूल जाती है, बोलो यस और नो। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सक्शन इवोकेशन, एंटीबायोटिक, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और कम से कम 2-3 महीने का गैप रखें। ये भी सलाह दें कि अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने में आप 3 महीने का गैप रखें, 3 मंथ गैप, बोलो यस और नो। क्योंकि जो औरत है
के यूट्रस वगैरह है उनको इन्वोल्यूशन होने में टाइम लगता है, उनको नॉर्मल रिवर्ट बैक होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। चलो छोटा जा पाइए, 3-4 महीने का बच्चा बिगड़ा भी है तो 3-4 महीने के बाद 3-4, मैं तो बल्कि बोलूँगा 3-4 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करें। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। ओके, मोर देन 12 वीक है तो ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। ओके, वीडियो प्लीज। सो लास्ट क्लास का वीडियो के लिए अब मैंने बता दिया है कि आप DMMS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10:30, 10:25। सो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, आप भी निवृत्त हो लो, अना दे रहा डेली रूटीन वर्क्स। सो लेट्स मीट एट 10:40, 10:40 पे मिलते हैं। आई विल कम एग्जैक्ट